हाँ जी, तो राधे राधे भक्ति फैमिली, वेलकम है आपका मेरे आज के दूसरे दिन के व्लॉग में। जो कि हमारा प्लान है वो है ठीक 8 बजे निकलेंगे श्री दाऊ जी महाराज जी के दर्शन करने। यहाँ पास में किसी ने बताया कि एक दाऊ जी महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ जी, तो भाई बारिश के चलते थोड़ी सी लेट ज़रूर हो गए थे दर्शन करने के चक्कर में। 9-8 की जगह पर 9:30 बज चुके हैं अभी भी देखो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कैमरे पे बार बार बूंदें आ रही हैं। चलते हैं, कोई नहीं, अभी आधा घंटा और वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। देखो भाई बारिश। हाँ जी, तो भाई नाश्ते का टाइम हो गया है। नाश्ते में आज मामा जी ने बनाए हैं पकौड़े। हाँ जी, तो भाई बारिश हो चुकी है, बंद निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मामा जी ने बताया कि मंदिर पास में ही है, पैदल पैदल जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं बारिश की वजह से क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। ये देखिए भाई, कुछ ये हाल है बारिश का। ये देखिए पेड़ टूट के तारों के ऊपर गिर पड़ा है, पर फिलहाल इस पे कोई इतना नज़र नहीं कर रहा है। बारिश का हाल देखिए भाई, कैसे छतों पे से पानी गिर रहे हैं। हाँ जी, तो भाई मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर दिखने लगा है यहाँ से। मंदिर की जो गुम्मट होती है वो दिखने लगी है, मेरे ख्याल से यही मंदिर है। किसी से पूछना पड़ेगा, मेरे को तो यही लग रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ मंदिर। ये देखिए भाई, ये गुम्मट लग रहा है मेरे को, यही मंदिर लग रहा है दाऊ जी महाराज का। ये देखिए भाई, गाय भी भीग गई सारी बारिश में। मंदिर चलते हैं, देखते हैं क्या है, कितनी भीड़ है मंदिर में। दाऊ जी महाराज के मंदिर में आ चुके हैं भाई। बिल्कुल मंदिर खाली पड़ा है। ये देखिए पीछे श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर है। आ चुके हैं मंदिर में। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। मेन ये था पहले, अब एक नया बन गया है, ये प्रवेश द्वार है। ये देखिए श्री दाऊ जी महाराज मंदिर। आ चुके हैं मंदिर के अंदर। ये दाऊ जी महाराज का मंदिर एंट्रेंस पे है। हाँ जी, आ चुके हैं दाऊ जी महाराज के मंदिर पे, दर्शन करने आ चुके हैं मंदिर। जय मंदिर पे आ चुके हैं ये भाई, ये है दाऊ जी महाराज का मंदिर। हाँ जी, तो भाई दाऊ जी महाराज के दर्शन कर लिए हैं। और ये साइड में शिव शंकर भगवान त्रिलोकीनाथ, ये देखिए भाई। और साइड में श्री हनुमान जी महाराज का भी मंदिर है। ये देखिए बालाजी हनुमान। श्री दाऊ जी महाराज में है ये मंदिर। मैंने आपको जैसे बताया था, बहुत बड़ा मंदिर है श्री दाऊ जी महाराज का। और ये भाई यहाँ पे बारिश के चलते अभी कीर्तन तो बंद हो गया है, पर हर वक्त साधु महात्मा जो भी हैं यहाँ पे आके अपना राम नाम का प्रचार और राम नाम का गुणगान करते हैं। ये भाई देखिए बीच में तुलसी लगाई हुई है। ये लकड़े हैं जो कि कभी भी भंडारा होता है उसमें इन लकड़ों का काम लिया जाता है। हाँ जी, तो अब आ चुके हैं श्री श्री 1008 श्री श्री मोनी बाबा का आश्रम, गुरु श्री विश्राम दास जी महाराज। तो पहले इनकी सेवा लगी होती थी मंदिर में, जो कि अब नहीं रहे हैं। उनकी जगह पे किसी और को सेवा दी गई है। और भाई ये देखिए कुआं, ये भी भाई बहुत पुराना है। अब इस पे जाली पड़ गई है, पहले इस पे जाली नहीं होती थी, तो घर वाले इसके पास भी नहीं जाने देते थे। देखिए भाई यार कितने गहरा है यार।
हाँ जी, तब चलिए आपको शेषनाग जी के दर्शन कराते हैं। ये शेषनाग जी का मंदिर है, जो कि हमको इस मंदिर के बारे में बताएंगे और शेषनाग जी की महिमा के बारे में बताएंगे। बोले इमली वारी की जय। हाँ जी, शेष अवतार भगवान की जय। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। अब देखिए भगत जी, आप ये विग्रह देख रहे हो ठाकुर जी का। ये हमारा यहाँ पास में एक तालाब है जिसका नाम है हरिकुंड। अच्छा, उस हरिकुंड से ये विग्रह प्राप्त हुई हमको। प्राप्त कैसे हुई कि ये जब तालाब से पानी सूख जाता था ना, तो थोड़ा इनके जो कोट हैं शोल्डर, ये दिखने लगे थोड़े से। अच्छा जी। जब ये दिखने लगे तो लोग बाग ग्राम के जो लोग हैं, किसान भाई, वो जो दरांत गरसा इत्यादि वो पहनाते थे काला पत्थर देख करके। धार अच्छी आ जाती थी ना उन पे से अपने जो चाकू वगैरह, हाँ चाकू वगैरह, हाँ धार बनाते थे। तो जब धार बनाते बनाते इनके दोनों कोठा जब कट गए यहाँ से, तो इन्होंने फिर वहाँ हमारे एक बाबा थे जिनका नाम था उड़िया बाबा। हाँ, मिनट में अभी आपके साथ हैं। और देखो आरती का टाइम हो रहा है, तो आपको 1 मिनट ही आपके साथ दिखेंगे वो बाबा। फिर उसके बाद में बाबा सीधे आरती करते हुए दिखेंगे, दिखते थे। हाँ, तो उन बाबाओं को फिर इन्होंने दर्शन दिया था। अच्छा। कि देखो मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ, लोग मेरे को काट रहे हैं सपने में। तो बोले महाराज आप कौन हो? कि मैं दाऊ जी महाराज का शेषावतार हूँ, तो मुझे यहाँ से निकालो। बोले ठीक है। तो महाराज सवेरे बात करते हैं। फिर सवेरे गांव वालों को बुलाया कि ऐसे ऐसे महाराज जी ने दर्शन दिया है, आप जाइए निकाल के लाइए। तो यहीं पास में हरिकुंड में गए लोग, तो देखा हाँ मिला विग्रह, खोदा नहीं उठा, पूरे गांव पर, हाँ पूरे गांव पर किसी के व्यक्ति से नहीं उठा, छोड़ के चले आए। राम राम जी। फिर पीछे आए रात को, फिर दोबारा दर्शन दिया। महाराज ऐसे नहीं, आप महाराज जी को लाइए बुला करके, जो हमारे पूर्वज थे। हाँ, वही मेरे को यहाँ, हाँ वो मुझे यहाँ से उठाएंगे, 2 आदमी पे आ जाऊँगा मैं, पूरे गांव की भी ज़रूरत नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर महाराज जी को सवेरे बुलाया गया। बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। आए महाराज जी ने जाके देखा, वास्तव में ठाकुर जी वहाँ पर विराजमान थे। तो उन्होंने अचक देसी ना हाथ उंगली लगाई, बोले चलो प्रभु। जब 2 आदमी इनको उठा करके ले आए। अब ले आए तो यहाँ स्थान दे दिया इनको। हाँ जी। जब स्थान दे दिया तो आग इधर उत्तर मुँह कर दिया। हाँ जी। उत्तर मुँह कर दिया तो गांव में आग लग गई। फिर पूरब मुँह कर दिया, लठ बाज गया गांव में। अच्छा, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई भी हो गई, आग भी लग गई गांव के अंदर, फिर भी कोई वो नहीं मिला फायदा। फिर रात को दोबारा फिर सब ना दिया दोबारा, कि बोला नहीं ऐसे नहीं, गांव मेरा तेज नहीं सहन कर पाएगा, एक ही उसमें मेरा गांव भस्म हो जाएगा तुम्हारा, एक ही फुसकार में। आप मेरा मुंह दक्षिण की तरफ करिएगा। दक्षिण की तरफ? हाँ, साउथ की तरफ। और हाँ, क्योंकि साउथ ही मेरा झेलेगा झटका को, और फिर उसके सामने झटका झेलने के बाद में मेरा सूर्य भगवान स्थापन करो। तो ये सूर्य भगवान स्थापन करें इनकी, ये सामने सूर्य भगवान है, इनको सूर्य भगवान की स्थापना करके यहाँ पर इनका तेज रोका। जब इनका तेज इधर को मुंह कर दिया और सूर्य भगवान स्थापन कर दिए, तो वहाँ से आग लग रही थी गांव में, वो भी बंद हो गई। और जो लठ बज रहा था वहाँ भी बंद हो गया। आग लग रही थी, वहाँ किसी का एक तिनका नहीं जला, और जब लठ बाज रहा था उनका किसी के खुरसट तक खून नहीं निकला, नहीं तो चोट नहीं आई, किसी का चोट नहीं आई, किसी के हाथ नहीं हुए, कोई हानिकारक नहीं हुआ। और इधर को मुँह करत के हम सब बंद हो गए। फिर ठाकुर जी ने कहा अब तुम स्वतंत्र रहो, मैं आपके गांव की रखवाल करूंगा और रक्षा करूंगा, हमेशा आपके साथ। हाँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिर जो ये कुंडी देख रहे हो ना आप, कुंडी जल भरा हुआ कुंडी है। हाँ जी। ये स्नान का जल इसी में आता है, जो शेषनाग जी का जो, हाँ जो स्नान का जल है। इसमें से जैसे किसी की गाय है, किसी की भैंस है, दूध नहीं देती, नज़र खा जाती है, तो यहाँ से ले जाते हैं और छिड़काव मार देते हैं। तुरंत पानी पड़ते ही गाय दूध देने लगती है, नज़र वजर सब उतर जाती है, चारा बारा सब खाने लगती है। तो इनकी महिमा बहुत बड़ी है। और हनुमान जी का ही मुख मिलेगा दक्षिण में, और किसी का नहीं मिलेगा, केवल हमारे शेषावतार दाऊ जी महाराज से अलावा। और किसी का पूरब में मिलेगा, उत्तर में मिलेगा, पश्चिम में मिल जाएगा, लेकिन दक्षिण में साउथ में नहीं मिलेगा। साउथ में इन्हीं की है। और चौरे में ही रहते हैं, ना कोई छत्र छाया लेते हैं, ना कोई चीज़ लेते हैं। अभी एक दिल्ली वाली भक्तानी आई थी, जो टाइल लगाई है इन्होंने टाइल की सेवा, हाँ टाइल की सेवा जो की है इन्होंने, तो उन्होंने ये बोले इसको पाट देते, राधे राधे माते, इसको पाट देते हैं, छत डाल देते हैं। मैं बोला मैंने माता जी छत नहीं चाहते हैं ये। बोले ऐसे कैसे नहीं चाहते हैं महाराज, आपके कहने से छत नहीं चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरे कहने से तो छत चाहते ही नहीं है, बाकी की मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी है इन पर जो सेवा करते, जी बस सेवा करते आए। तो जब 3 पीढ़ी बीत गई, तो 3 पीढ़ियों पर क्या वो छत नहीं डल सकती थी इस पर?
डाल देते थे, लेकिन नहीं चाहते ये छत इतना, इसलिए बोले नहीं हम तो डालेंगे। वो जिद पड़ने लगी। हमने कहा माता जी ऐसा है, देखो 3 दिन आपके लिए हम देते हैं, आप दिल्ली जाओ, 3 दिन में आपको दर्शन दे जाएं तो आप मान लेना कि हाँ कुछ है, नहीं है तो आप देख लेना, डाल देना छत, कोई नहीं रोकेगा आपको। बोले ठीक है। तो अब 2 दिन आ गए, तीसरे दिन सवेरे 6 बजे ही दर्शन दे दिए उनको। एक डिब्बा था प्लास्टिक का सा, कह रही थी मेरे को कि मैं उस डिब्बे में पकड़ कर नहीं, शेष अवतार को पकड़ के डिब्बे में बंद करती हूँ और डिब्बा फेंक देता है और फिर चलने लगता है चौरे में। फिर वो कहते हैं डिब्बा मैं पकड़ के बंद करती हूँ, फिर चौरे में चल जाता है, फिर डिब्बा पकड़ के बंद करती हूँ उनको, फिर चौरे में चल जाता है। 3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। पंडित जी क्या बात है, ये दाऊ जी महाराज बेचैन दिख रहे हैं। बेचैन नहीं, ये छत नहीं चाहते, बंदिश में नहीं रहना चाहते, जो कि आप करना चाहते थे। हाँ, जो आप करना चाहते थे उसमें नहीं रहना चाहते। हाँ, आप अपनी सेवा जो भी है कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन छत नहीं डाल सकते आप। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, जो सेवा है वो करवा लो, छत नहीं चाहते हैं तो मरम छत नहीं डालते। अब ये बूंद आती है, बारिश आती है, ओले आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, धूप पड़ती है, सब ऐसे ही रहते हैं। जो दूध की लौनी निकलती है ना, सफ़ेद वाली मक्खन, उससे इनका मालिश होता है। अभी भी एक कटोरी लौनी रखी है, लेकिन मौसम ख़राब के कारण मैं इसको नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने खुद कृष्ण भगवान को बारिश से बचाया था, उनको बारिश से बचाने की क्या? हाँ, उनको तो फिर इनके उन्हीं के ऊपर से ये छत्र छाया रखते हैं। ये दाऊ जी महाराज की यही इनकी वो है, चौरे में रहते हैं, चौरे में दर्शन देते हैं। किसी को बोलिए दाऊ जी महाराज की जय, कमई खेरे की जय, विशाखा सखी की। सकते हो जब मर्जी आके भैया से। भैया आपका नाम बता। मेरा नाम बबलू महाराज जी है, बबलू महाराज जी है। कब से लग रहे हो आप यहाँ पे? मेरा तो जन्म हुआ जब से मैं सेवा में ही हूँ। अच्छा, मेरी 3री 4थी पीढ़ी है मेरी जन्म की। ठीक है। तो जब से, और मेरा ही बच्चा आएगा, किसी साधु की सेवा नहीं ले सकता, किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं ले सकता। जब प्रतिष्ठा करी थी तो उन्होंने यही सपने में कहा था कि बोले इनका ये बच्चा आ जाए, चाहे इतना सा भी आ जाए, मैं मेरे ऊपर 1 लोटा पानी डाल दे, जल डाल दे और चंदन लगा दे मेरे माथे पे और मिश्री का भोग लगा दे मेरे को, मैं सेवा संपन्न मान लेता हूँ। मुझे किसी आडंबर की जरूरत नहीं, इतना ही काम कर दे मेरा बच्चा। हाँ जी, तो आज भैया मिले थे श्री दाऊ जी महाराज मंदिर में, जो कि इनकी 4थी पीढ़ी है जिसके ये अब तक सेवा में लगे हुए हैं। तो आज भैया से मिलके अच्छा लगा, और हमेशा ये ऐसे जब लोग मिलते हैं तो दिल को खुशी होती है, जिनसे हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है हर एक मंदिर की। तो आज दाऊ जी मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला, बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो इस मंदिर की कहानी, चाहे आप इतिहास कह लो, वो हमको सोचने को और सुनने को मिला, जिसके बारे में आप भी सोच सकते। हाँ जी, तो भाई अच्छा लगा भैया से मिलकर। श्री दाऊ जी महाराज की जो कृपा हुई है मंदिर पे, उसकी जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा। अब घर की ओर चलते हैं, दर्शन कर लिए हैं। अब ठीक 2 बजे निकलेंगे श्री वृंदावन धाम के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शायद जो वृंदावन धाम का दर्शन और परिक्रमा वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें एक दूसरे से। जो कि वृंदावन बरसाना नहीं आ सकते, वो फ़ोन पे वृंदावन धाम बरसाने का आनंद उठा सकें, दर्शन कर सकें। राधे राधे।